हम जिस इलाके में मौजूद हैं ये न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के मुआशरी ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, ये इलाका है कोरंगी, जहाँ गुंजान आबादी के अलावा कारखानों और फैक्ट्रियों की भरमार है। यहाँ मेहनत कशों की मेहनत और सनतों की अहमियत पूरी कौम को तवानाई देती है। लेकिन यही वो इलाका है जो एक तरफ तो मुल्क की मईशत की रगों में खून दौड़ाता है तो दूसरी तरफ बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है और दीगर मसाइल का भी शिकार है, जिसमें एक बड़ा मसला इंक्रोचमेंट का है। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम बनेंगे कोरंगी की आवाम की आवाज और गुफ्तगू करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन मसाइल का मुमकिन हल क्या हो सकता है। जी, इंक्रोचमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कोरंगी में मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर एक जो है वो फल फरोश मौजूद है। इनसे बात करते जानते हैं कि देखें, सड़क के किनारे वैसे भी इन चीज़ों की इजाज़त तो नहीं होती, लेकिन ये क्यों लगाते हैं? इंक्रोचमेंट भी होती है, एंटी इंक्रोचमेंट चलता है। अभी भी इन दिनों जो है वो इस तरह की इकदाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद यहाँ आप देखें कोरंगी में एक बहुत बड़ा रश है। लोग यहाँ पर रेडियाँ लेकर खड़े, इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, जगह जगह मना किया जा रहा है, एंटी इंक्रोचमेंट भी हो रही है, उठा के ले जाते हैं ठेलों को, पतारों को। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं अभी तक? नुकसान हुआ है ना, काफ़ी नुकसान। कितना? तकरीबन पिछली मरतबा यानी पिछले हफ्ते में तकरीबन 4-5 लाख रुपए का नुकसान। सारी गाड़ियाँ कल्टी करके गए, अभी करके गए गाड़ियाँ कल्टी, अभी कर गए हैं। हाँ, उसके बावजूद आपने फिर लगा लिया। क्या करें? क्यों लगा रहे हैं आप बार? हाँ तो क्या करें, पिस्टल लेके निकल जाए। नहीं, पिस्टल लेके नहीं निकलो, लेकिन इसका कोई तरीका होता है। कोई दुकान लेकर बैठ सकते हो। दुकान 2 लाख रुपए कराया है। क्या किराए के? ठेले किराए के, गोदामों से माल उधार लेके आते हैं। इतना पैसा कहाँ है जो दुकान ले लें हम? वो कह रहे 4 से 5 लाख का नुकसान हो गया, तो वो भी तो भरा ना फिर? हमने नहीं भरा, सारों ने भरा है। क्या सबने भरा? लोगों के अलग अलग नुकसान हुए हैं, किसी का 1000 का, किसी का 2000 का, किसी का 500 का, ऐसे नुकसान हुए। चलो, सबका मिला के 4-5 लाख रुपए हो गया। ये सही है? वैसे ये गलत है? हाँ, ये जो आप जैसे बैठ रहे, सही है गलत है? गलत है। हमें यहाँ रोड पे खड़े होने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, सही है, गवर्नमेंट हमें कोई इलाका दे, कोई जगह दे, जाके हम वहाँ पे लगा लें, कोई मसला नहीं। भले उसके कोई किराया जो बनता है गवर्नमेंट का वो देंगे हम, लेकिन कोई मसला नहीं। हम अब ये बताओ, ये ठेला नहीं लगाएंगे, हमें कोई काम नहीं आता फ्रूट बेचने के अलावा। क्या करेंगे? बच्चे कैसे पालेंगे? आप अपनी जगह ठीक हो, मैं आपको नहीं कह रहा, आप बिल्कुल आप रोजगार कमा रहे हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके नजदीक ये गलत है या नहीं? आप इसको गलत कहते हो? रोड पे खड़ा हुआ गलत है, ये मानते हो ना? हाँ मानते हैं। इसका जुर्माना भी भरना पड़ रहा होता है, ज़ाहिर है आप बार 2 दफ़ा FIR कटी है, 2 दफ़ा जुर्माना भर के आया मैं खुद 5-5 हज़ार रुपये। लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो आप खुद से कोई ऐसी जगह नहीं उठा के लेके जा रही है, उसके बावजूद करना पड़ रहा है। देखो, जगह जगह ऐसा भी नजर आता है कि बाकायदा तौर पर दुकानें लेकर भी फ्रूट की दुकान भी बनाई जाती है। तो क्या इतना नुकसान करने से बेहतर वहाँ नहीं है कि वहाँ किराया दे दो? ना, इतना महंगा किराया, इतनी महंगी दुकानें, एडवांस लाखों में कहाँ से देगा गरीब आदमी? लेकिन मेरे भाई, अगर एक महीने में 4 से 5 मरतबा तुम्हारा ठेला उठा लिया जाता है और उसका जुर्माना अगर मिसाल के तौर पर एक बार भी 5000 है तो 30,000 तो बन। ये ठेला है किराए का, 100 रुपये किराया इसका। सही है, यहाँ पे हम खड़े होते हैं, यहाँ पे बीट भी जाती है। कितनी? 200, 250, 300 तो रोजाना की? रोजाना की। किसको देते हो? इदारे आते हैं अलग अलग, तो अलग अलग 200, 300 एक को दे रहे होते हैं या टोटल 300 दे रहे हो? का जारी होती है, एक आदमी आता है सबके लेके जाता है। सबसे लेके जा रहे हैं? हाँ। कौन कौन है बताओ ना, नाम तो लो। नहीं, नाम नहीं ले सकते। क्यों? उठा लेंगे दोबारा? हाँ। तुम लगाओगे क्यों जब तुम्हें उठा लेंगे? तुम्हें पता है तुम नहीं लगाओ। क्या करें फिर? भाई, इसको ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ गैर कानूनी ना हो, दुकानें मौजूद हैं, सब्जी मंडी की तरह बना कर ले जाओ। गवर्नमेंट से अपील तो करो, तुम खुद बोलो ना, जाओ जाके दरखास्तें जमा कराओ। सुनता नहीं है। मेरे को उठा के ले गए, जामा तलाशी के पैसे अभी तक थाने में जमा है। उनके बाद हम गए लेने के लिए अपना जामा तलाशी का सामान, तो उन्होंने बोला आप जाओ कोर्ट से वकील होगा, वो आपकी अर्जी लगाएगा, अर्जी लगा के फिर वहाँ पर आप वो लेके आएंगे, एक प्रोसेस है उनका, कागज़ कुछ पन्ना देगा, वो पन्ना लेके आएंगे, फिर वो जामा तलाशी का पैसे मिलेंगे और मोबाइल मिलेगा। वो प्रोसेस बड़ा लंबा लगता है। बिल्कुल लगता है ना, हम रोज़ कमाने वाले 1000-1500 कमा के घर चला रहे हैं, कहाँ से करेंगे? ये सही कह रहा है, ये सही बात कर रहे हैं कि यार इस तरह। क्या पता सर, ये तो रोज का मामूल है सर। यहाँ से उठा के ले जाते हैं, तो इनके साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है? हो तो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन देखिए ना, रोड पे बैठकर ट्रैफिक जाम करके तो गलत ये भी कर रहा है। रोड जाम हो जाता है। मान रहे हैं ये बात गलत है, लेकिन इसके नेमुल बदल कोई जगह दी जाए ना हमें।
हम वहाँ लगाएंगे, फिर अगर हम रोड पे आते हैं फिर हम जुर्मदार। ये तुम्हारी तरफ से डन है कि अगर तुम्हें ये नेमुल बदल की कोई जगह ऐसी फराम कर दी जाए तो वहाँ तुम ये तो नहीं बोलोगे कि जी कोई मैदान दे दिया बड़ा दूर? हाँ, कोई मसला नहीं, कोई ग्राउंड दे दो, कोई मसला नहीं है। मसला मसाइल तो नहीं होंगे? खुश हो गए क्योंकि अगर पब्लिक नहीं आई तो फिर आसानी हो जाएगी ना, एक जगह मिल जाएगी कारोबार करने के लिए। हमें रोज की भागत थोड़ी अच्छी थोड़ी लग रही है, रोजाना नुकसान भी हो रहा है, कारोबार भी खराब हो रहा है। वहाँ पे फिर किराया होगा डेली का, एक तरीका कर क्यों नहीं देंगे हम? गवर्नमेंट प्रोसेस बना देंगे। साल के तौर पे अगर 10,000 किराया महीने का है तो दोगे? बिल्कुल देंगे, ये वादा कर। हर ठेले वाला देगा। तो तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है उन सबको? हमें हर ठेले वाला देगा 10,000 रुपये किराया जो उधर खड़ा होगा। चलो ठीक है सर। ये देखें जिस तरह रोड पे खड़े हुए हैं आपके सामने, आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, इंक्रोचमेंट की इश्यूज हो रहे हैं, मामलात बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इनको बार बार उठाया जाता है, ये कहते हैं अभी भी उठा के ले गए, फिर जुर्माना भर के बैठ जाते हैं, आ जाते हैं बार बार। ये सही है गलत? गलत है। इनके साथ गलत है या ये गलत है? हाँ, बस देख लें जैसे भी। हाँ, गलत है भाई ये गलत है। जो हो रहा है इनके साथ वो गलत तो नहीं है? नहीं, वो तो गलत नहीं है। देखिए वो मेरे और आपके लिए फायदेमंद के लिए, इनके भी फायदे के लिए होता है ना। यहाँ से आपको ट्रैफिक का इशू भी हम ही बताते हैं कि ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। आगे आके देखो क्यों जाम हो रहा है तो पता लगता है कि जी आधी आधी सड़कों पर पथारे लगे हुए, फिर उसके बाद गाड़ियाँ पार्क होती हैं और खरीदने के लिए हम ही उतर के जाते हैं और पीछे वाले बेचारे मजबूर फंस जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। ये जिस तरीके से ये यहाँ का टाउन है, मतलब टाउन खाता है, ये कितने पैसे लेके जाते हैं हमसे और हमें मतलब लगा रहे हैं। हम लोग लगाते हैं 50, 100, 50 पता नहीं बेचारे देते हैं। अब वो सबको मतलब ये कौन 6 नंबर का वो हाल है इस टाइम पे। मैं वहीं रहता हूँ, उसके अंदर से आप निकल नहीं सकते मार्केट के। अच्छा, इतना आप जाके आए हैं अभी जाने मेरे साथ पूरी। मैं मतलब वहाँ से निकलता हूँ बोरा भरा के निकलता हूँ यार, इतनी वो क्यों हो गई कंजेस्टेड। बस मुश्किल है मोटरसाइकिल निकलेगी मार्केट के कौन 6 नंबर, तो फिर आपका रोड वहाँ से चल रहा है, वहाँ पे ऐसा हाल हुआ है कि बहुत कंजेस्टेड है। आप आए चक्कर मारे, ये जब आए देखा आगे पीछे लोग भाग गए सारे। वहाँ पर इंक्रोचमेंट वगैरह के हवाले से कोई इकदाम नहीं? कोई इकदाम नहीं हो रहा, कोई इकदाम। और अगर वो लोग वहाँ बैठे में तो क्या वो उस चीज़ के पैसे दे रहे हैं किसी को? हाँ, सबको पैसे पहुँच रहे हैं, पैसे पहुँचा सबको। और यही बात अगर मैं इदारों से करूँगा, इदारा मुकर जाएगा कि ये हम किसी किस्म का टाउन कोई पैसे नहीं लेता, कोई पुलिस पैसे नहीं लेता। आपके वो देखे ना, मैं प्रोग्राम देखता हूँ बहुत अच्छा, वो DSP को भी पकड़ रहा होता है, वो SSP को पकड़ रहा होता है, सबको नंगा कर रहा होता है। आप मुझे बताएं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है अगर हमें जगह दे दी जाए, गवर्नमेंट हमें जगह दे दे, कहीं फिक्स कर दें, कोई बड़ा मैदान बना दिया जाए जहाँ ठेले पतारे लग जाएं, तो ये भाई वहाँ जाने के लिए खुश है। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। मैं इमरजेंसी में आता हूँ, मैं हर महीने 2 महीने बाद बेगम को लेकर आता हूँ इंडस में, और अभी मेरे हाथ में है। यकीन करो हमें आने में इतनी तकलीफ़ होती है, कभी ये पुल पार करके जाते हैं, वहाँ से आते उधर फंस जाते हैं, फिर वो यहाँ से आता है तो ये कौन सा ये स्टाफ है, यहाँ से कट होके फिर आते हैं। मरीज़ इतनी तकलीफ़ में होता है, और कुछ नहीं तो सिर्फ मरीज़ के लिए तो सहूलत हो जाए ना। ये मेरे अंदाजे से ये चौक जो है ना ये साफ़ होना चाहिए। ये जाम रहता है, ये रोड जाम रहता है, ये वाला रोड जाम रहता है। अरे हॉस्पिटल भी है सामने, वो सही कह रहे हैं बिल्कुल। मैं आता हूँ उधर फंस जाता हूँ मैं। अच्छा, ये जाम देखें, मैं अगर देख रहा हूँ पथारे इस तरफ लगे हुए हैं, उस तरफ आगे जाकर इस तरीके का माहौल बन जाता है कि रिक्शे खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये दोनों, अगर मैं बात करूँ ठेलों की, इन चीज़ों की, और ये रिक्शे वाले हमारे जो भाई हैं, ये बेचारे बीच रोड पे खड़े कर देते, ये 2 बड़ी वजह है ट्रैफिक जाम की? सबसे बड़ी वजह ये है इधर जो ये चिंगे वगैरह, ये जो ये ठेले लगे हुए हैं पान के और के, यकीन करो यहाँ तो फिर भी आदमी चलो आ जाता चला जाता, वहाँ तो आप गुजर नहीं, जाम मिलेगा आपको कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाए। सुबह से लेकर अब तक जाम है। अभी भी देख लो ना, इमरजेंसी में बेगम को लेके बड़ी मुश्किल से मैं ना वहाँ से निकले हम लोग। क्या कहना चाहेंगे? देखिए इंक्रोचमेंट तो जगह जगह होती नजर आ रही है, आप टीवी पे देख रहे होंगे, हम देखते हैं, आप क्या कहें? किसी मरीज को, किसी गरीब को जो है ना नुकसान नहीं होना चाहिए, और वो जो उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप कुछ करें नहीं करें, लेकिन ये एरिया थोड़ा साफ कर दें, एरिया साफ। ये मरीजों के लिए, खासकर मरीजों के लिए। इस तरह सड़कें घेर कर खड़े हो जाते हैं, इनके खिलाफ आए दिन कार्रवाइयाँ रहती हैं, कभी ट्रक आते हैं उठा के ले जाते हैं इनके सारे साजो सामान को, जुर्माने कर देते हैं। आप ये कहते हैं कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, आपको क्या लगता है ये इनके साथ ज़्यादती है, ये ठीक हो रहा है? क्योंकि ये भी तो आधी से ज़्यादा सड़क घेर के खड़े। ये ज़्यादती की बात तो नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि या तो एक कोई काम होना चाहिए, या तो उनसे जो है ना पता लेना चाहिए। ये जो पुलिस वाले आते हैं पैसे वगैरह लेके जाते हैं, एक कोई काम होना चाहिए, या तो उनसे पैसे लो या उनको जो है ना पूरे तरीके से जो है ना खात्मा किया जाए। तो अभी पुलिस वाले आते हैं, अभी मतलब इन्हें उठाया होगा, कोई ने एक ठेला उठा के लेके होंगे, अभी जो है इन्हें दोबारा लगा लिया। बेचारे गरीब बंदे, इन्हें रोज़ी तो करनी है, जाहिर सी बात है भाई, सही है, कोई इसमें वो नहीं है कि यार आप जाहिर सी बात है। अभी इन्हें लगाया, अभी हफ्ता पुलिस वाले लेने आते हैं, वो सारों को ही पता कि लेने आते हैं। अभी मैं मतलब उस दिन इधर खड़ा था, वैसे चीज़ दे रहा था केबिन से,
तो पुलिस वाला आया, एक से लेके गया 200 रुपया, फिर दूसरा आया फिर 200 रुपया लेके गया। अभी मैंने बोला या तो इसको एक कोई काम करो या इनको पता दो, तो या तो आप अपने जो है ना ये मतलब आते भी हैं बेचारों को लेके भी जाते हैं, पता भी लेती हैं, ये तो गलत बात है। गरीब के साथ यही गलती है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जब हम मंडी वगैरह से जाके फ्रूट खरीदते हैं तो वो हमें बड़ा सस्ता मिल जाता है। अच्छा हमें लगता है कि चलो जी शहर के किसी भी हिस्से में से अगर हम जाके रेडी वाले से या फ्रूट वाला जो बैठा है दुकान बना के उससे अगर खरीद रहे हैं तो शायद वो अपना मार्जिन रखता होगा, थोड़ी बहुत अपनी कमाई रखता है, बाकी किराया रखता है। लेकिन जब निकाला जाए तो और ज़्यादा महंगा होता है। तो कहीं ये वजह भी तो नहीं है यहाँ मिलने वाले फ्रूट की जो गली के कोनों पे सड़कों के कोनों में मिलता है कि वो बेचारे भत्ते भी दे रहे होते तो वो भत्ता भी जो है वो इसमें ऐड कर देते ताकि उनको नुकसान ना हो, तो मुझे और आपकी जेब पर भारी पड़ता। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, वो तो जहर सी बात है ना, जो उनने वो अपने तरफ से कोई ना कोई इन्वेस्ट तो करने है ना, क्या करने है आगे देना, कि उनने तो अपने तरीके से समझ के दिमाग के साथ काम करना है ना। फिर जैसे अभी देख लो कि अभी मतलब इन्हें कितने का लाया होगा, आगे कितने का बेचेंगे, उनने उनका खर्चा भी तो निकालना होता है ना। बच्चों का तो चलो निकालेंगे, लेकिन पुलिस वालों को भी खर्चा निकालना है उनने, क्योंकि गरीब बंदे हैं बेचारे, यही यहीं पे काम करेंगे। लेकिन इनके साथ जो है ना जो बात है इनके साथ जो है ना गलत हो रहा है। कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ अगर कोई गरीब है तो उसको इजाज़त है गैर कानूनी काम करने की? नहीं, इजाज़त हम तो यही सुनना चाह रहे हैं ना, इजाज़त चलो नहीं है, सही है, इजाज़त नहीं है, फिर भी ये बता वाला कौन सा मतलब कानून इजाज़त दे रहा है कि बता लेके जाओ, ये कौन सा कानून इजाज़त दे रहा है? ये देखिए अब ये ठेले लगे हुए हैं, ये भी गरीब लोग। अरे गरीब भाई है, अमीर है, गरीब है, अमीर है, गरीब है, कबर का हाल मुर्दा जानता है। कबर जो है ना अमीर से भी पूछेगी तू क्या लेके आया, तो गरीब वहाँ क्या करेगा साहब, पूरे कहेगा मैं तो हूँ ही गरीब। तो ये सब कहने की बातें हैं। 1 लाख रुपये सपोर्ट कोई भी नहीं कर सकता महीने का दुकान वाला। जब जुर्माने की सूरत में भरने पड़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं तो सब मिला के भी भर रहे 5-5 लाख। बर्दाश्त कर लेंगे। क्यों? वो जुर्माना है, वो हम आप जैसे जब 5,000 का माल लिया है, 1000 आपका रोक के आगे जुर्माना दे देंगे। चले ठीक है, मान लिया जुर्माना भर दिया, लेकिन वो जो डेली के एक ऐसी सड़क पे खड़े होने के 400, 500 भर रहे हैं जो कि वैसे ही गैर कानूनी काम है, भले उनसे इदारे ही ले रहे हैं, कानूनी इदारे क्यों ना ले रहे हो, जो गलत तो गलत है। हम इनको कह रहे हैं कि हमारे को कस्सी वाली जगह दे दो। आप बोल रहे हो उस पर, क्या आप बोलते हैं? उस पर ये सब राजी है, फिर वहाँ क्यों नहीं जा रहे? यहाँ गए हैं, कोई सुनते ही नहीं है बाबा। हर चीज के लिए अगर तैयार है तो जा क्यों नहीं रहे? साहब आप लेटर दो इनको, ये अभी पहुँचेंगे अभी। चले जी, देखें आवाम जो है एक तरह से सजेशन दे रही है, अपना रद्द-ए-अमल भी दिखा रही है, और ठेले वाले जो भाई से बात हुई है वो कह रहे हैं कि यार हम राज़ी हैं, हम सारे राज़ी हैं, अगर हमें कोई जगह प्रोवाइड कर दी जाती है हम वहाँ चले जाएंगे। अब ये जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो खैर ये लोग ही जानते हैं, वक्त जानता है। तो बहरहाल यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, और भी आगे ठेले लगे हुए हैं, बाकायदा तौर पे रिक्शे वाले भी आधी सड़क पर खड़े हैं, इनसे बात करूँगा। लेकिन यहाँ मैं ले रहा हूँ एक ब्रेक, और उस ब्रेक के बाद आपको जो है दिखाते हैं कि अब उनका क्या कहना है कि क्या वो सही कर रहे हैं या फिर वो भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। वेलकम बैक। अब देखें कि मेरे साथ एक रिक्शे वाले भाई मौजूद हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह बीच सड़क पे अक्सर भाई साहब करतब दिखा रहे होते हैं, आए दिन रिक्शे वाले दिखाते हैं, ये वाले भाई साहब तो नहीं लेकिन रिक्शे वाले दिखाते हैं, कभी यूँ मोड़ है कभी मोड़ है, हादसा भी हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, बीच सड़क पे रोक लेते हैं अपनी सवारी के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। शायद इनको लगता है गलत नहीं है, लेकिन फिर इनके साथ बहुत सारे जुर्माने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनसे जानता हूँ कि इन्हें क्या लगता है, जो ये कर रहे हैं वो ठीक है या फिर जो इनके साथ हो रहा है वो गलत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि आप तो खुद माशाल्लाह रिक्शा चला रहे हैं, आपने भी देखा होगा माशाल्लाह जो नौजवान हैं हमारे ऐसे ऐसे चलाते हैं, बड़े कोई करतब दिखाते हैं, गलत है, इस चीज़ को तो मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, जो करते हैं उनको सजा मिले ना, जो नहीं करते उनको किस चीज़ के लिए तंग किया जाता। मैं आपसे ये पूछूंगा ना कि आपको भी तो तंग किया जाता है ना, आखिर क्यों किया जाता है? आप तो कह रहे हो कि मैं नहीं कट मारूंगा, आप लोगों के अंदर रिक्शे वालों को बाकायदा तौर पर एक बता दिया गया है, बना दिया गया कि रिक्शे वाला, उसमें आता है जी ये लोग ट्रैफिक जाम करते हैं, क्या आप उस चीज़ का हिस्सा हैं या नहीं? हम तो इस चीज़ का हिस्सा नहीं है, ज़्यादातर जो होते हैं जो उनको जो भी करते हैं उनको मिले, बाकी ये सबको एक जैसा ही करते हैं, फिर सबके साथ एक रवैया होता है, ये गलत है। अच्छा, कानून आपके साथ कैसा रवैया अख्तियार करता है, क्या करता है? अब तो खैर सिस्टम बदलता जा रहा है, ई चालान सिस्टम आ गया है, अब आपको किस चीज़ का खतरा है? अभी यही खतरा है, नंबर प्लेट वगैरह हैं, जो भी है जो करे उसको सजा मिले, जो नहीं करता जो न्यूट्रल है उसको चलने दे, हमारी यही है बस। मुझे ये बताएं, अभी मैं देख रहा हूँ हम खुद आधी सड़क पे अभी आपका रिक्शा खड़ा है क्योंकि इधर ठेले खड़े हैं,
ठीक है, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखा भी सकते हैं, इधर ठेले हैं, सड़क उस तरफ खत्म हो रही है, लेकिन हम आधी सड़क पर खड़े हैं। भाई साहब का यहाँ रिक्शा खड़ा था, इनसे बात कर रहा हूँ। ये सही है इस तरह बीच में खड़ा हो जाना? है बीच में तो नहीं, एक साइड में अब जगह जहाँ मिलेगी खड़े होने की हम तो वहीं खड़े हो जाएंगे, बीच में तो नहीं है कोई। लेकिन इसको अगर इंक्रोचमेंट होगी, अभी कोई आ जाएगा नो पार्किंग जोन से आपकी मोटरसाइकिल, रिक्शा, गाड़ी उठाने, तो उसके लिए तो ये नो पार्किंग जोन हो गया। तो है नो पार्किंग, और जो गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं, हम 3 सीटरें को 6 सीटर थोड़ी हमें कहीं जगह मिलेगी, साइड खड़े हो गए 5-10 मिनट, उसके बाद कोई लगी सवारी ठीक है, नहीं तो निकल जाते हैं हम बस। लेकिन जब पार्किंग ये आपके खड़े होने पर एक जो लंबी कतारें खड़ी हो जाती हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक मैं देख रहा हूँ खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, सवारी का इंतजार कर रहे हैं, इससे पीछे ट्रैफिक जाम होता है, तो उससे आपको नहीं लगता कि वो आपकी वजह से हो रहा है? तो आप बिल्कुल जो है ना, कभी कभी देखा जाता है वो हॉर्न बजा रहे होते कर रहे होते, आप लोग तो उस तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, मुंह इधर कर लेते हो कि यार बातें सुनाएगा। वो 6 सीटर गाड़ी है, 3 सीटर गाड़ी, 6 सीटर से 12 सीटर 15 सीटर की बात ही नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ एक रिक्शे की। अभी हम खड़े हैं, आप खड़े हैं सवारी के इंतजार में है ना, लेकिन वो जो खड़े होते हैं अपने स्टैंड पे, अपने स्टॉप पे खड़े होते हैं, जहाँ से लोकल गाड़ियाँ अपने नंबर भरते हैं, ये चक्कर होता है। वो तो स्टॉप होता है। हाँ, आपका कोई स्टॉप? हमारा कोई स्टॉप नहीं है। आप तो ज्यादा गुनहगार हुए, जहाँ दिल किया खड़े हो, जहाँ दिल नहीं, जहाँ होती है मार्केट देख लिया, थोड़ी देर खड़े हो गए, उसके बाद सवारी लगी नहीं लगी फिर हम निकल। आपका स्टॉप नहीं है? नहीं। अभी आप यहाँ खड़े हैं, ये सवारी के लिए खड़े? हाँ, सवारी के लिए खड़े। मतलब लेकर आए उसका इंतजार कर रहे हैं, लेके अभी ढूंढ रहे हैं? सवारी लेके आए, वो उतारी अभी लगी तो यहाँ से ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम निकल जाएंगे। हमारा ये थोड़ी के खड़े रहेंगे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, अगर बिल्कुल ठीक है तो ये फिर क्या कर रहे हैं आप ऐसे बिल्कुल सड़क के बीच में? आपको मतलब खौफ ही नहीं है यार कि मेरे रिक्शे को कोई मार सकता है, कुछ भी हो सकता है? ये तो आप लोगों को देख के रोका है इधर हम। मुझे देख कर रुके? और क्या। और आपने गलत हरकत कर दी फिर। मतलब देख कर बंदा साइड में रोकता है, और भी आगे जगह है, सर्विस लेन पे लगाता है, उतरता है, फिर बात करता है। चलो हो गया, खैर है। ये बताओ कि इस तरह खड़ा करना, चलो अपनी तो आपने बोला कि मैं देखता हूँ, लेकिन ये मेरी वजह से कर दिया, आपने मुझ पर डाल दी कहानी, लेकिन क्या आप ऐसी हरकतें वैसे भी करते हैं या नहीं करते? नहीं, वैसे तो साइड पे खड़े होते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो आए दिन इंक्रोचमेंट वगैरह की गेम आती रहती हैं और आप लोगों पर भी पाबंदियां लगती रहती हैं, फला रूट पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, रोज़गार को थोड़ा मुश्किल बनाया जा रहा है, फिर आप लोगों से भी किसी किस्म के भत्ते वगैरह ले लिए जाते हैं, पहले तो ले लिए जाते थे, अब ज़रा थोड़ा सा सिस्टम बदलता जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है ये सही तरीक़ाकार है या गलत है? ये बिल्कुल गलत तरीक़ाकार, क्योंकि पहले भत्ता चल रहा था, पुलिस वाले जो है रोड के ऊपर चौकियों के अंदर ले जाके पैसे ले रहे थे। हम हमारे को खुद लेके गए, 2-3 हज़ार रुपये लेके छोड़ा है हमारे को। अब जो है बोल रहे 26 शायराएँ बंद कर दी हैं, तो रखे वाले किधर जाएंगे? तो ये जो लगी हुई है इनको उठा के ले जाते हैं, इन पर भी जुर्माना हो जाता है? जुर्माना क्या, माल सारा डंप हो जाता है अंदर। अच्छा कभी ऐसा तो नहीं हुआ ऐसे सड़क पे बीच पे खड़े हैं और गाड़ी आ गई जी, उठा के ले गई आपको कि जी नो पार्किंग जोन है, डाला रिक्शा उठा के लेके, कभी ऐसा हुआ तो नहीं है? ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। तो आपके साथ ऐसा कौन सा जुर्माना है जो आपने बोला यार मेरे साथ ऐसा हो गया था तो बड़ा भारी जुर्माना पड़ गया? घर से निकलते ही पकड़ लिया था कोस्ट गार्ड की चुरंगी पे। क्यों? वैसे ही कुछ ना पूछा ना कुछ किया, एक साथ बैठ गया, बोलते चलो चौकी में गए, बोलते 5000 का चालान है, या इधर दे दो। कब की बात है? हो गया तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया। ऐसी बस वैसे अपनी मर्जी से लेके गए। ये तो लूटना हुआ ही, तो चालान के नाम पे तो लूट रहे हैं। यही हो रहा है यहाँ। चलो अभी हम आपकी आवाज़ हैं, आपकी आवाज़ जा रही है, ऐवानों तक जा रही है, असम्बलियों तक जा रही है, कानून के हर इदारे तक जा रही है। आपका जो 5000 का नुकसान है उस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे कि भाई ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए फिर कानून क्या करे? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप चालान काटें, हमारा जो बनता है। 5000 का किस चीज़ का चालान? 1000 रुपये कमाते, 5000 कहाँ से भरे? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ, देख सकते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ आपको मेरे पीछे मेरा कैमरामैन वाज़े तौर पर दिखा सकता है। यहाँ पे कपड़ों के जो है स्टॉल लगे हुए हैं, ठेले लगे हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये भी सड़क के किनारे लगे हुए हैं, और जिस तरह आधे उधर और आधे इधर हैं, आप देख सकते हैं शायद एक गाड़ी के गुजरने की जगह है। मैं इनसे जानता हूँ कि भाई ये जो काम कर रहे हैं इसके यहाँ पे कितने पैसे दे रहे हैं, क्या इनकी नज़र में ये कानूनी है, गैर कानूनी है, बहुत सारी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। कैसे बताएं कि आपने जिस तरह ये लगाए हुए हैं तो आप इसका क्या पे कर रहे हो और किस किस को पैसे दे रहे हो, किसने आपको इजाज़त दी हुई है सड़क के किनारे पे लगाने? सर यहाँ पर काफ़ी पुलिस वाले भी आते हैं, हमसे पैसे लेते हैं, कोई 200 लेता है, कोई 100 लेता है, इस तरीके काफ़ी आते हैं। KMC वाले भी आते हैं। रोज़ाना आते हैं? ये रोज़ाना आते हैं। KMC वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, आप कह रहे हैं, तो वो आपसे पैसे लेके जाते हैं। एक दिन में कितने पैसे चले जाते हैं आपकी इस सूरत में?
कम से कम कभी 700, कभी 1000, कभी 800, यानी कि कोई भी आता है, कोई पैंट लेके चला जाता है, कोई कुछ लेके चला जाता है। पैंट वगैरह भी लेके चले? जी लेके जाते हैं। 700, 800, चलो 1000 रुपये रख लेता हूँ मैं। अगर एक दिन का अगर आप जा रहे हो तो फिर आप वो 1000 रुपये तो जाहिर सी बात है, फिर आपको कवर अप करना है कहीं ना कहीं, तो अपनी चीज़ को आप थोड़ा महंगे दामों बेचोगे ताकि आपको कवर हो जाए। सही है जी सर। कहीं ना कहीं चूना आवाम को भी लग रहा है। जाहिर सी बात है, जब हमें पुलिस वाले लगाएंगे तो हम तो फिर महंगी बेचेंगे कस्टमर को। सब मिलकर आवाम को ही चूना लगा रहे हैं, आप भी पुलिस वालों के साथ हो गए हो। अभी हम क्या कर सकते हैं? अच्छा ये बताओ, ये गलत है, गैर कानूनी है? पुलिस वाले आपको देखो, इंक्रोचमेंट होती है, उठा के फेंक दिए जाते हैं, आपके साथ ऐसा हुआ तो नहीं कुछ? हमारे तो काफ़ी दफ़ा तो यहाँ पे नीचे फेंक के भी चले जाते हैं सामान, फिर हम कंप्लेन करते हैं, कोई बात सुनता है, कोई सुनता ही नहीं। क्या कर सकते हैं, हम काम तो करना है। ये आपका ठेला जब उठा लिया जाता है, सामान अपना जब्त किया जाता है, सामान को फेंका जाता है, क्या किया जाता है? कोई फेंक के चले जाते हैं, कोई साथ भी लेके चले, अक्सर तो रेडी भी लेके चले जाते हैं केएमसी वाले। कैसे वापस लेकर आते हो, कितने जुर्माना देते हो? कभी 15,000, कभी 10,000, फिर लेके आनी पड़ती है। फौरन मिल जाती है? फौरन तो नहीं मिलती, 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं फिर जाके मिलती है। जी। फिर अगर ये एक चीज़ है, गलत है, गैर कानूनी तरीका से आप काम कर रहे हो, आपको जुर्माने भी भाई ज़्यादा देने पड़ जाते हैं, तो आपने क्यों ऐसा नहीं सोचा है कि आप एक ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाओ जहाँ पर आपके लिए रोज़गार कमाना आसान हो जाए, आपको जुर्माने भी ना देने पड़े, किराए की सूरत में आप जो है वो किसी दुकान में बैठ जाए? अभी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ी हमारी यही है, कोई हुनर भी नहीं है, तालीम भी नहीं है। अभी यही रोज़ी यही रखो, लेकिन कोई दुकान वगैरह किराए पे ले लो ताकि आपके साथ आए दिन ये मसाइल ना हो। आप देखिए, 2-3 चीज़ों का जिम्मेदार आप खुद बन रहे हो। एक तो आप वैसे ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, पहली बात। सड़क के किनारे मेरे भाई बैठ के आधी से ज़्यादा सड़क घेर लेते हो, ट्रैफिक जाम होता है, वो इशू हो जाता है। फिर अल्लाह ना करे उस ट्रैफिक जाम में कोई हादसा हो जाए या खुदा ना खासा किसी का मोबाइल वगैरह छीन जाए, तो वो भी आप लोग को जिम्मेदार ठहराएगा। बिल्कुल, ये तो है। अभी क्या कर सकते हैं हम, आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपने क्या सोचा है कि यहीं रहना है या किसी दुकान में जाने का है प्लान? हम कोशिश करेंगे, अभी पीछे लगाएंगे इंशाल्लाह, जरूर रहना ठेले पे और पीछे जी पीछे कर, हम सर्विस रोड पर कर लेंगे, ये गलियों में कर लेंगे। चलो ठीक है। अच्छा मुझे आप बताओ, भाई जैसे कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, तो आपको लगता है ये सही तरीका है, ज़रा सा पीछे कर लो तो? नहीं, ज़रा सा पीछे कर ले तो सही है। मतलब क्यों सही है यार? गलत तो गलत है ना, गैर कानूनी इधर लगा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको साइड पे जगह दे देवे, शादियाल खाली है, इधर बहुत सारा जगह खाली है, इनको जगह देवे, ये सेफ पड़ा रहे। ये अभी जहाँ पर भी ठेला लगाएगा वहाँ पर इससे पैसा लेता है, पुलिस वाला खा के पैसा लेता है। ये शादियाल खाली है, 1, 2, 3, 4 खाली है, हम बोलते हैं कि उधर जगह देवे इनको। ईसी भी आता है, डीसी भी आता है, सारा ये ठेला में सब कुछ फेंक के चला जाता है, तोड़ फोड़ के वापस इनको दे देता है। कभी देता है, कभी नहीं देता है, महीना 2 महीना परेशान होता है गरीब आदमी। अभी क्या करेगा, वो किधर जाएगा कोई? अच्छा ये जो आप बता रहे हो तरीका, इनके साथ महीने में एक आध मरतबा ऐसा हो जाता है या कोई? नहीं है, हर हफ्ते में इसी तरह होता है। हर हफ्ते हो रहा है? हर हफ्ते में, 1 दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, पैसा भी ले जाता है और फेंक के भी देता है सारा सामान। जी कोरंगी पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि जो इंक्रोचमेंट के हवाले से गुफ्तगू जारी है। मेरे पीछे भी इस वक्त आप हाल देख सकते हैं कि अभी चंद दिनों पहले ये एक सिलसिला शुरू हुआ था कि जितने भी होटल वगैरह हैं, दुकानें हैं जिनके बाहर पथारे लगे हुए हैं या सिटिंग है, उन चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा था, लेकिन अभी भी वही सिलसिला बाकी है। कोरंगी में ही ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करने के लिए फंक्शनल मुस्लिम लीग के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, तनवीर चौधरी साहब। मैं इनसे बात करूँगा, जानना चाहूँगा कि इस पर इनकी क्या राय है और क्या इक़दाम हो रहे हैं, क्या इनको लग रहा है कि फ्यूचर में जो है वो कोरंगी जिस तरह का होना चाहिए था वैसा हो रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। सर देखें, देखने को मिल रहा है सोशल साइड पे भी, न्यूज़ में भी इंक्रोचमेंट चल रही है, एंटी इंक्रोचमेंट की सब जो है ना ड्राइव चलाई जा रही हैं पूरे शहर में, जगह जगह नज़र आ रहा है सब कुछ होता हुआ। इसके बावजूद वैसा ही कुछ बदल नहीं रहा, पथारे हैं, रिक्शे खड़े हैं सड़कों पे, होटलों के बाहर सिटिंग दोबारा से शुरू हो चुकी है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है वो दिन ब दिन इंक्रोचमेंट पे घिरता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा डिप्टी कमिश्नर कोरंगी जो है वो कैप्टन होते हैं इन सब ड्राइव के। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी कोई बड़ा कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई कमिश्नर कराची की तरफ से एक कोई पैगाम आता है कि आपने जैसा कि ये होटलों के बाहर से ये हटाना है, तो ये क्या करेंगे, ये होटल को सील कर देंगे, फिर वहाँ पे बुलाएंगे, वहाँ से पैसे लेंगे, होटल खोल देंगे। मतलब इनकी पैदागिरी बढ़ जाती है, इनके पैसे बढ़ जाते हैं, इनकी जो है माल बनाने की जो है वो बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, और आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। आप मुझे देख लो कि यहाँ पे एम्बुलेंस, कोई मरीज़ की कोई दिल का हार्ट का पेशेंट हो, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, नहीं जा पाएगा, एम्बुलेंस फंस जाती है। पुल के उस साइड पे आप देखें, आप कितनी एम्बुलेंसेस भी देखें कितनी फंसी हुई थी। तो बात यह है कि कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर रही है, उल्टा
दुकानें सील करके फिर वहाँ से उनसे पैसे बटोरना, ये इनका काम है, ये कारोबार चला। लोग पैसे दे रहे हैं चालान की सूरत में, भत्ते की सूरत में, रिश्वत की सूरत में, जैसे भी है। लोगों से बात कर रहा हूँ तो अजीब सा एक सूरत हाल सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ना हमारी गुट्टी में पड़ गई है ये तमाम चीज़ें। हम गैर कानूनी काम करने को ही कानूनी काम समझने लग गए हैं। हर शख्स यही कर रहा है, कोई खुद से भी नहीं चाह रहा कि नहीं यार मैं ये काम ना करूँ। आखिर क्या वजह हो सकती है इससे? बात ये है कि इनके जो पीछे है ना माफिया, जो पीछे है वो इनको फुल सपोर्ट करती है। वो कौन है? वो जो है सियासी लोग भी हैं उसके अंदर। जब तक सियासी लोग नहीं सुधरेंगे तो निज़ाम सेट नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई एक ऐसा ठेला नहीं है, कोई ऐसा पथारा नहीं है, कोई ऐसा छोटा सा केबिन नहीं है जो बगैर पैसे के चलता हो। डेली पैसे देने पड़ते हैं, कोई ना कोई आदमी इनसे बेचारों से पैसे वसूल करता है, फिर वो KMC को देता है, DMC को देता है, और जितने भी इदारे हैं सबको पैसे जाते हैं यहाँ से। इनके पीछे जो सियासी लोगों की आप बात कर रहे हैं कि एक बाकायदा तौर पर पूरा जो है माफिया है, तो क्या उनको भी पैसे पहुँचाए जाते होंगे कारोबार कर या नहीं? और अगर पहुँचाए जाते हैं तो फिर वो ऐसी सूरत हाल में इनका साथ क्यों नहीं देते जब इन पर जुर्माने पड़ रहे हो? देखें, बेसिकली वो कल जो पैसे इकट्ठे करते हैं वो वही हैं। वो पैसे इकट्ठे करके इन बेचारों से पैसे लेते हैं, फिर उसके बाद जो इदारों का हिस्सा होता है इदारों को देते हैं, फिर जो उनका हिस्सा होता है वो अपने पास रखते हैं। जब इन पे कोई बुरा वक्त आता है फिर इनको बोलते हैं भाग जाओ। भाई क्यों भाग जाओ? जब तुम इतने डंगे की चोट के ऊपर पैसे ले रहे हो फिर इनको क्यों भगा रहे हो? अभी आपने देखा होगा, हम थोड़ी देर पहले AC साहब आए हैं यहाँ पे। AC ने क्या किया? ये गरीब पथारे वाले हैं, ये बेचारे क्या हैं, ये अपने जो है ये लुंडे का इतना बड़ा कोई सामान थोड़ी है इनका, लुंडे का कारोबार है। लुंडे की वो जो चीज़ें हैं वो उठा के उसने गंदे पानी के अंदर फेंक दी हैं। तो इन गरीबों का क्या कसूर है? अगर भाई आप इनको कोई ऐसी जगह प्रोवाइड कर दी जाए, यहाँ पे ठेले पथारे लगा दिए जाएं, इनको कोई एक ऐसी सहूलत के तौर पे कोई जगह दे दी जाए जहाँ पे ये जो लोग जाएं वो अपने सहूलत से अपना कारोबार कर सकें। यहाँ सब सिस्टम सेटिंग के ऊपर हो रहा है। आप रिक्शों के अड्डे देख लो, रिक्शों के अड्डे हैं बाकायदा, वहाँ पे बंदा प्रॉपर पैसे ले रहा है। कोई एक रिक्शे वाला नहीं है जो पर डे के हिसाब से उस अड्डे वाले को पैसे ना देता हो। अगर वो अड्डे वाले को पैसे नहीं देगा उसका रिक्शा बंद कर दिया जाएगा, उसकी FIR दर्ज कर दी जाएगी, उसका रिक्शा बंद कर दिया जाएगा। तो गरीब के लिए जीने का हक छीन रहे हैं और माफियाज जो है वो दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है और गरीब पिसता जा रहा है। यानी कि क्या आपकी नज़र में शायद यही नज़र आ रहा है कि गरीब को ख़त्म कर दो तो शायद मुल्क ठीक हो जाएगा? यही कर रहे हैं, गरीब को ख़त्म कर रहे हैं ताकि ये मुल्क सीधा हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला हर रात के बाद सुबह भी आती है और जितना इन्होंने लूटना था लूट लिया। अल्लाह ने चाहा तो अगली गवर्नमेंट हमारी है, इंशाल्लाह ताला ऐसे चोर डाकू हम खुद पकड़ के उठा के बंद कराएंगे। शुक्रिया जनाब, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। जी वेलकम बैक। और जिस तरह कोरंगी के मसाइल पर हमारी गुफ्तगू जारी है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जनाब मसूद भुट्टो साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त ये क्या प्लानिंग्स की जा रही हैं कोरंगी को लेकर, क्योंकि रिहायशी एरिया भी है और जो है आपको पता है सनती एरिया भी है, बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर। तो कुछ जो मसाइल हैं जो यहाँ के ऐसे हैं जिनके आवाम तकरीबन रोज़ ही गुजर रही है और अभी तक शायद कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवालात हैं। आइए चलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? खेल कर अल्लाह का सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला। ले सर सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। कोरंगी जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा एरिया है, सनती एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, सड़कें जो है बड़ी कुशादा हैं लेकिन मैप की हद तक नज़र आती हैं। जब ट्रैवल करो तो वो पता नहीं क्यों छुप जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं समझ नहीं आता। और शायद इसकी वजह यह है कि आधी से ज़्यादा जो सड़कें हैं वो कवर की भी होती हैं। आप देख सकते हैं कि पथारे लगे होते हैं, ठेले लगे होते हैं, रेहड़ियाँ हैं, कुछ पार्किंग भी ऐसी कर दी जाती है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा सर, क्या जो इंतज़ामी अमूर आप लोग देखते हैं, आप कैप्टन हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि न्यूज़ पे भी देखा जाता है, गाय बगाय ये भी देखा जा रहा होता है कि जी ड्राइव शुरू हो जाती हैं, इंक्रोचमेंट शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे मामला ऐसे इकदाम किए जाते हैं इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन पता नहीं कहाँ हो जाता है, कहाँ हवा हवाई हो जाती है, कुछ नज़र नहीं आता बात। अच्छा, ये है कि कमिश्नर कराची के आर्डर्स पे और इसमें सिंध गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर डिप्टी हमारे एग्जीक्यूटिव हेड है, उनके आर्डर्स पे अब पूरी कराची के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो मैसिव लेवल पे चल रही है।
और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर डेली के बुनियाद पे कार्रवाइयाँ होती हैं। उसमें कमिश्नर साहब के जो स्ट्रिक्ट आर्डर्स थे भाई, जो भी होटल्स या शॉपकीपर्स हैं स्पेशली जो आउट सीटिंग अरेंजमेंट्स करते हैं जिनकी वजह से पब्लिक सफ़र करती है, बेनिफिशियरी वो लोग हैं, सफ़र पब्लिक करती है और उसका सारा मलबा गुस्सा जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाता है। तो उसके हवाले से हमने लास्ट मंथ से ना पूरी कराची के अंदर तो 250 होटल्स और दुकान सील की थी पूरे कराची के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर 82 जो है ना होटल्स और डिफरेंट शॉप्स थे जिनकी इंक्रोचमेंट्स थी, उनको हमने सील कर दिया था। उसके सीलिंग के बाद पब्लिक ने बड़ा अप्रिशिएट किया क्योंकि ज़्यादातर हमने होटल्स और शॉप्स उन जगहों पे सील किए हैं जहाँ पे चौकिंग पॉइंट्स हैं, ट्रैफिक के इश्यूज़ ज़्यादा है। तो हमने फ़र्स्ट फेज़ में उनको सील किया। उसके बाद वो लोग आए, उन्होंने एफिडेविट दिए और उन्होंने फ़ाइन डिपॉजिट्स करवाए अपने कि आइंदा हम ये नहीं करेंगे, हम अपने जो प्रीमिसेस है उसी को यूज़ करेंगे, हम पब्लिक को किसी हवाले से उनकी ब्लॉकेज नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके बाद 2 हफ्तों के बाद तो एसीज़ डेली रिपोर्ट कर रहे हैं, हम विज़िट्स भी करते हैं कि जिन को हमने सील किया था उनकी इतनी वायोलेशंस नहीं है, यानी 100 में से 90% वो ठीक है। बाकी जो आप पत्थरों और ठेलों की बात करें कि ये डेफिनेटली एक इशू है, पत्थरों और ठेलों जहाँ भी चौकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ से हम इन्हें रिमूव करा देते हैं, फिर एक अगली जगह पे चले जाते हैं और वहाँ से रिमूव करा जाते हैं तो इनको नेक्स्ट जगह पे चले जाते हैं। तो इनको हमने कहा है भाई आप खाली जो जितने एरियाज़ हमने 2-3 इनको आइडेंटिफाई करके दिए हर एक इलाके में, ये खाली स्पॉट्स हैं, आप वहाँ चले जाएं जहाँ से यानी पब्लिक ट्रैफिक फ़्लो जो है ना वो कम हो, बहुत कम हो और उनको किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। तो ये हमने मैनेज किया है ट्रैफिक को इस हवाले से। ट्रैफिक पुलिस को हमने इस हवाले से काफ़ी इंगेज किया है, लेकिन उनके यहाँ भी 1-2 उनके रीज़न्स बता रहे थे कि जब से ई चालान शुरू हो गए हैं तो हम मैनुअल चालान नहीं कर रहे। तो ये अब हमारे पावर्स नहीं है कि हम उनको उसी वक्त चालान कर दें, लेकिन वो भी हेल्प करते हैं जहाँ ठेला गाड़ी वगैरह खड़ी हो जाती है उन्हें वहाँ चौकिंग पॉइंट से या मेन रोड से वहाँ उन्हें भगा देते हैं। सर प्रॉपर सिस्टम क्यों नहीं बन पा रहा होता? क्योंकि लोगों की अगर बात की जाए तो लोग खुद इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि ये अच्छी चीज़ है। एंटीक्रोचमेंट जो हो रहा है, जितने भी लोग जगह घेर कर बैठे हैं, आधी ज़्यादा सड़क घेर कर बैठे होते हैं, ट्रैफिक को इश्यूज हो जाते हैं, जब उनके साथ आप इस तरीके से कुछ भी करते हैं, जुर्माना होता है, वो चले कहीं ना कहीं उनको उस वक्त तो दुख होता है, लेकिन बाद में वो भी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि अच्छी बात है, ठीक है, हमसे गैर कानूनी काम किया, हमें जुर्माना हो गया। लेकिन वो फिर उनसे अगर बात की जाए वो ये कहते हैं कि हमें कोई गवर्नमेंट कोई ऐसी जो है जगह प्रोवाइड कर दे जहाँ पर हम बाकायदा तौर पर अपने सिस्टम लॉन्च कर सकें, बैठ सकें। ख़ास तौर पर जो रेडी वाले हजरात हैं, पथारे वाले लोग हैं, ये कहते हैं जैसे कोई एक बड़ा मैदान हो, जैसे बचत बाजार लगता है वो तो हफ्ते में 1 आध दिन लगता है हर इलाके के अंदर, लेकिन डेली के हवाले से अगर कोई एक ऐसी कोई जगह कोई क्यों नहीं ऐसा इंतज़ाम बना कर दिया जा रहा है जिससे ये सारे ठीक हो सके? उसमें 2-3 चीज़ें हैं ना। एक तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये यानी आप लोगों का भी फॉल्ट है, हमारा भी फॉल्ट है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी किसी को चालान नहीं देती, ना हमारे वो अख्तियारात भी नहीं है। टाउन म्यूनसिपल से चालान देते हैं लेकिन उनको हमने सख्ती से मना कर दिया है। अच्छा। कमिश्नर साहब के जो है आर्डर्स के बाद कोई टाउन चेयरमैन किसी होटल वाले को, किसी दुकानदार को जो चालान है फुटपाथ का नहीं देता है। ठीक है सर, अगर किसी के पास होगा भी तो वो जाली होगा, आप हमें पॉइंट आउट करें और आप उनसे पूछें कि आपको किस चेयरमैन ने दिया है, कि आप किसने आपको राइट दिया है कि आप पब्लिक की फुटपाथ को क्लोज करें। आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं डेफिनेटली। अब उन पे इसीलिए तो हम कार्रवाइयाँ करते हैं, डेली की बुनियादों पे कर रहे हैं, यानी हमारी एनर्जी इसी में कंज्यूम हो जाती है, हम दूसरे काम कर ही नहीं पाते। सुबह होती है असिस्टेंट कमिश्नर, उसके साथ तहसीलदार, पूरी उनकी मशीनरी, MCs की मशीनरी सारे निकलते हैं फुटपाथ को क्लियर कराने में। वो डेलीगेशन आगे चला जाता है, वो ग्रुप आगे चला जाता है पीछे से, फिर वो पथारे लगाना शुरू कर देते हैं अपने फुटपाथ को क्लोज करना। फिर अगर उनकी सीलिंग करते हैं हम तो यही फिर उनका एक कि भाई हम बेरोज़गार हो रहे हैं, एहतजाज हम बेरोज़गार हो रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन हमसे नाजायज़ी कर रही है। तो हम तो अभी इनको जो है ना स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं, उनको फाइन भी करें, अरेस्ट भी करा रहे हैं। अच्छा। आप डेली के बुनियाद पे देखें, अभी भी एसीज निकले हैं, अगर आप चाहें तो उनके साथ भी आप फील्ड विजिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये हमसे ज़्यादा मीडिया का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि उनको अवेयर करें कि आप लोगों का रास्ता ब्लॉक ना करें। आप लोग जो
काम करें, लोगों को भी अवेयरनेस आ जाए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर हम उन गरीबों के लिए, उनकी जो वो बात करते हैं कि हमारे लिए कोई निज़ाम नहीं है, अगर एक निज़ाम बना दिया जाए तो शायद बेहतर हो जाएगा। है निज़ाम है, उनको मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया ना कि हमने काफ़ी एरियाज पॉइंट आउट करके दिए हैं जहाँ ट्रैफिक का रेशो ज़्यादा नहीं है वहाँ पर चले। कोरंगी में आप देखें कि बाकी डिस्ट्रिक्ट की कंपेरिजन में आपको सबसे ज़्यादा चौड़े रोड यहाँ नज़र आए, ठीक है ना। और सच एक दो जगहों के अलावा ट्रैफिक इश्यूज़ रिपोर्ट नहीं होते यहाँ, ठीक है। कोरंगी सब डिवीज़न के अंदर एक कोरंगी क्रॉसिंग है जहाँ एक सीवियर किस्म का इशू है ट्रैफिक का कंजेशन, लेकिन वहाँ इंक्रोचमेंट्स की वजह से कम, लेकिन वो एक बॉटलनेक है। तो तीनों चारों जगहों से रोड्स जो है ना वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक का इशू हो जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ भी रिपोर्ट होता है वो फौरी तौर पर हम क्लियर करवा देते हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग ऐसे क्या करने वाले हैं आप लोग जिसमें बैलेंस नज़र आएगा, दोनों साइडों पे कोरंगी डोमिनेट करता नज़र आएगा? हमें नज़र आएगा फ्यूचर में कि जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिसकी बात की जाती है दुनिया में, जैसे दूसरे जो है इंडस्ट्रियल एरियाज नज़र आते हैं, वैसा कोरंगी भी हमें नज़र आने वाला होगा। ऐसा कब तक हो सकता है, क्या प्लानिंग्स है? इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने तो काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं और अभी ले रहे हैं, और काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि फ्लड्स के टाइम में कोरंगी जो हमारा काजवे वो बंद हो जाता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, और EBM काजवे बंद हो जाता था। अब कोरंगी काजवे पे फ्लाईओवर बन रही है और वो इस दिसंबर मंथ के एंड में उसका जो है ना इनाग्रेशन है, एक्सपेक्टेड इनाग्रेशन है दिसंबर के एंड में, ठीक है। तो उससे तो ये कनेक्टिविटी का इशू ख़त्म हो जाएगा। फिर कोरंगी काजवे जो ब्रिज बन रही है उसकी कनेक्टिविटी कोरंगी से फिर DHA फेज़ 7 कयूमाबाद, फिर शाराय भुट्टो, और फिर जो है ना ताज हैदर ब्रिज न्यू बनी है जो ओल्ड जाम सादिक ब्रिज थी उसे डेमोलिश किया जा रहा है। फिर उसके साथ पैरेलल उसके साथ ही न्यू फिर और ब्रिज बन रही है, यानी ऑलमोस्ट 3 फ्लाईओवर हो जाएंगे कोरंगी को, ठीक है। और 3 फ्लाईओवर के साथ साथ चौथा जो फ्लाईओवर है वो है शाह फैसल फ्लाईओवर, ठीक है। तो ये डिफरेंट कनेक्टिविटीज़ है कोरंगी को शाराय भुट्टो से और प्लस में जो है ना रेस्ट ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट से मिलाने के लिए, यानी कि इसमें हम इंडस्ट्रियल एरिया को भी कवर करते जा रहे हैं और साथ साथ रेजिडेंशियल एरिया को भी कवर करेंगे, दोनों कवर कर हो जाएंगे ना। तो ये तो उनका इंशाल्लाह तो इनके जो ट्रैफिक इश्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट विदिन 2 to 3 मंथ 100% रिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कुदरती आफात खुदा न खास्ता आ जाती हैं, अभी देखा गया कि जैसे बारिशों का सीज़न था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ इशूज़ हो गए थे कोरंगी में, जितनी भी इस साइड की पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया, ट्रैफिक इशूज़ हो गए और बहुत सारे मामला बढ़ते चले गए। अल्लाह ना करे आगे चल के इस तरह की कभी कोई आफत आ जाती है, उनके पॉइंट से क्या प्लानिंग्स की जा रही है? ठीक है, लास्ट अभी जो रिसेंट जो मानसून वेदर सीज़न थी उसमें मैंने जैसे अर्ज़ किया पहले कि हमारे 3 जो काजवे थे वो बंद हो गए थे, बादलकोट काजवे, EBM काजवे और कोरंगी काजवे। अब ये फ्लाईओवर ब्रिज इसलिए बन रही हैं ताकि फ्लड्स के टाइम में जब पानी नदी में आ जाए, क्योंकि नदी में जो तुगयानी होती है वो बेसिकली सिर्फ कराची का पानी नहीं है, ये ऊपर बलूचिस्तान से माउंटेन से पानी आ रहा है, जो उसका सोर्स ड्रेनेज आउटलेट है वो समंदर है, तो समंदर में जाता है, तो उस वजह से नदी के अंदर तुगयानी आ जाती है, वॉल्यूम उस पर काफ़ी बढ़ जाता है, पानी का जो है लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही थी। अब सिंध गवर्नमेंट उस वजह से वहाँ कोरंगी काजवे पे फ्लाईओवर बना रही है ताकि पब्लिक को किसी किस्म कोई दुश्वारी पेश ना आए। यानी कि अगर ऐसे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आगे अगर इस तरह की फ्लड्स भी होती है, फ्लड्स वाली होती है, तो ट्रैफिक मुतासर नहीं होगी, मुतासर नहीं। बिल्कुल सर, चले, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बड़ी अच्छी आपने बातें की, हमसे शेयर की है, फ्यूचर प्लानिंग भी बताया है। होपफुली जैसा आप कह रहे हैं इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वैसा ही होगा और हमें एक फ्यूचर में एक बेहतरीन और एक अच्छा कोरंगी जो है वो नजर आए इंशाल्लाह।